बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जब कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर बंदूक उठा ली तो अंजाम बुरा होना तय है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मोतिहारी पुलिस ने एक ऐसे ही कुख्यात शूटर को गिरफ्तार किया है जो कभी इंजीनियर बनने का सपना देखता था, लेकिन वो जिले का कुख्यात शूटर बन गया। अब तक उस पर जिले में 15 से ज्यादा हत्या, लूट और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। देखिए इंजीनियरिंग से शूटर तक की पूरी कहानी। कुख्यात शूटर बिट्टू साह गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में खौफ का था बड़ा नाम, अब सलाखों में कटेगी शूटर की दिन रात। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़ा ये शख्स पूर्वी चंपारण जिले का कुख्यात शूटर है, जिसका नाम अजीत आनंद उर्फ बिट्टू साह है। मोतिहारी पुलिस पिछले कई सालों से इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये हत्या, लूट और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देने के बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाता था और पुलिस लकीर पीटती रह जाती थी। जिले में इसका खौफ इस कदर फैला हुआ था कि आम से लेकर खास और कारोबारी से लेकर व्यवसायी तक नाम सुनते ही कांप जाते थे। लेकिन इस बार इसका दाव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने इससे आपराधिक योजना बनाते हुए धर दबोचा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले का कुख्यात शूटर अजीत आनंद उर्फ बिट्टू साह किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर आ रहा है। इनपुट मिलते ही पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का जाल बिछा दिया। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। मोतिहारी जिले में पिछले महीने हुई 2 लगातार हत्याओं में जो शामिल शूटर है उसकी पहचान कर ली गई थी और उसको लेकर के एसआईटी की टीम लगातार छापामारी कर रही थी। इसी सिलसिले में घोड़ासहन रेलवे स्टेशन के पास से कल जो है बिट्टू साह उर्फ अजीत आनंद को गिरफ्तार किया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज में भी इसकी पुष्टि हुई है कि इसने उन हत्याओं को अंजाम दिया है। इसके साथ ही इस पर हत्या, लूट और शराब के और आर्म्स एक्ट के करीब 15 केसेस अभी तक सामने आए हैं। ये कुख्यात अपराधी जो है लगातार घटनाएं कर रहा था। जब पुलिस ने इसकी आपराधिक कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि जिले में इसके ऊपर एक तो नहीं, अलग अलग थानों में हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कुल 15 मामले दर्ज हैं। इसके बाद पुलिस ने कुख्यात बिट्टू से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इसने परत दर परत अपने गुनाहों के सारे राज उगल दिए। इसने कई हत्याकांडों में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है, जिसमें अप्रैल को छौड़ा दानो थाना क्षेत्र में मटर चौक पर उप प्रमुख के पति रमेश यादव की हत्या, 25 मार्च 2022 को चुरैया थाना क्षेत्र में शिक्षक राम विनय सहनी की दिन दहाड़े हत्या, 17 फरवरी 2022 को ढाका रजिस्ट्री ऑफिस के गेट पर वरुण सिंह की हत्या, 25 दिसंबर 2021 में घोड़ासहन थाना क्षेत्र में वार्ड सदस्य रमेश दास की हत्या समेत कई लूट और डकैती के मामले शामिल हैं। इन सभी कांडों में अजीत आनंद उर्फ बिट्टू साह अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर चुका है। अभी तक तो इसके 4 हत्याकांडों में जो है संलिप्तता सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निकल गई है। अन्य मामलों में भी जांच की जा रही है। इसके साथ इसमें लूट और डकैती की घटनाएं भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी केसेस इस पर सामने आए हैं। गिरफ्तार अपराधी बिट्टू साह जिले के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के हसनपुरा बैरिया गांव का निवासी है। इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर अपराध का रास्ता अपना लिया। उसके बाद इसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक के बाद एक अपराध करता गया, आगे बढ़ता गया। जरायम की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया कि ये जिले की पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है
और अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं जो आपराधिक वारदात में इसका साथ देते थे, ताकि उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर हवालात में भेज सके। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वैशाली में प्रेमी की सुसाइड से गुस्साए परिजनों ने प्रेमिका के घर पर हमला कर दिया। महुआ पुलिस बचाने पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर ही चढ़ाई कर दी। उसके बाद क्या पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। देखिए अधूरी प्रेम कहानी का खौफनाक सच। अधूरी प्रेम कहानी का दुखद अंजाम। जब प्रेम के आड़े आई धर्म की दीवार, प्रेमी ने दी जान, प्रेमिका पर फूटा गुस्सा। उग्र भीड़ का गुस्सा फूटा तो कोहराम मच गया। बड़े बड़े ईंट और पत्थर बरसने लगे, डंडों से वार होने लगा और देखते ही देखते पुलिस की चमचमाती गाड़ियों की शक्ल और सूरत ही बिगड़ गई। ये वायरल वीडियो है महुआ के भरतपुर गांव का, जहां प्रेमी की सुसाइड से नाराज उसके परिजनों ने प्रेमिका के घर पर हमला बोल दिया। जब महुआ पुलिस प्रेमिका को भीड़ से बचाने के लिए पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने महुआ पुलिस के जवानों पर ही चढ़ाई कर दी। इसी में हम लोग फोर्स से गए, हम लोग पर हमला कर दिया। किसी तरह लड़की को निकाल के थाना पर ले आए। कितने लोग घायल हैं अभी आप लोग? हम लोग तो माने सभी लोग, जितना जो महिला फोर्स लोग है ना, करीब माने 5-6 गो हैं, सभी के सभी लोग जो है से घायल हो गए। दरअसल भरतपुर गांव के रिशु और मुस्कान के बीच सालों से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन धर्म की दीवार आड़े आ गई। दोनों परिवार इस रिश्ते को अपनाने को तैयार नहीं हुए तो प्रेमी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और देर रात सुसाइड कर लिया। जवान बेटी की सुसाइड से परिजन भड़क पड़े और प्रेमिका के घर पर हमला कर दिया। भीड़ से घिरे प्रेमिका के परिवार ने फोन पर गुहार लगाई तो महुआ पुलिस बड़ी मुश्किल से प्रेमिका और परिजनों की जान बचाकर थाने ले गई। ऐसे हम बहुत दिन से जानते थे उसको, लेकिन 9th 10th पढ़ता था, लेकिन उतना क्लोज नहीं थे हम लोग। जब से नंबर हुआ था फोन, तब से क्लोज हो गए थे। तो ये बात दूसरा है, लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप ऐसा मेरा नहीं था। परिजनों के विरोध से आहत प्रेमी ने जान दे दी तो प्रेमी के परिजन प्रेमिका की जान लेने पर उतारू हो गए। फिलहाल महुआ पुलिस ने तो हालात काबू में कर लिया, लेकिन इस अधूरी प्रेम कहानी के दुखद अंजाम ने पूरे गांव में कोहराम मचा दिया है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। सुरेश पेशे से किसान था। वो हर रोज दूध लेकर मिल्क सेंटर पर जाता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था यही दूध का कारोबार उसकी जिंदगी पर भारी पड़ेगा और एक दिन वो काल की गाल में समा जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में दूध बेचने से लेकर हत्या तक की पूरी कहानी। दूध का पैसा मांगा तो मिली मौत। अपराधियों ने दिन दहाड़े मारी गोली। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप। सड़क किनारे खून से लथपथ पड़ी लाश, रोते बिलखते परिजन। जमीन पर पड़ा ये कारतूस का खोखा और तफ्तीश करती पुलिस। उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे बेखौफ और बेलगाम अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े अंजाम दिया है। उसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और खौफ कायम हो गया है। जिस शख्स को अपराधियों ने मौत के घाट उतारा है उसका नाम सुरेश है, जो समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना इलाके के बोचहा गांव का रहने वाला था। पेशे से किसान था और दूध का कारोबार करता था।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही दूध का कारोबार एक दिन उसकी जिंदगी के लिए काल बन जाएगा और वो मौत के मुंह में समा जाएगा। पापा के ना अति दूध नहीं दिए ना ओकरा सेंटर में, ओला पापा के ना करे दूध नहीं देबो, कहले तू पैसा दे, हमर सब 2 साल दूध दलिया 40,000 रुपया दे, तो को रुपया नहीं दे, सेंटर छोड़ के दूसरा सेंटर में दल करे ना दूध, ओला पापा दूध लेके आवे रखिन, तना दूध नब्बो निकाल के हाथ में धने रख गोली मार दो। वैसे जो दोषी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा और कानून कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए। सही सुना आपने, सुरेश दूध सेंटर पर पिछले 2 सालों से दूध दे रहा था, जिसका पैसा दूध सेंटर के संचालक के पास बकाया था। 2 सालों से उसके दूध का पैसा नहीं दिया गया था और 40,000 रुपए बकाया था। सुरेश जब भी पैसे की मांग करता था तो संचालक समय देकर टाल देता था, जिससे परेशान होकर सुरेश ने उस मिल्क सेंटर पर दूध देना बंद कर दिया और दूसरे मिल्क सेंटर पर दूध देना चालू कर दिया। जिससे पहले मिल्क सेंटर का संचालक खफा हो गया और उसने सुरेश की हत्या की साजिश रच डाली, जिसे 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने उस वक्त अंजाम तक पहुंचा दिया जब सुरेश दूध लेकर अहले सुबह घर से सेंटर के लिए जा रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। घर वाले आनन फानन में मौकाए वारदात पर पहुंचे तो देखा कि सड़क किनारे सुरेश की लाश पड़ी है। उसके बाद पुलिस को खबर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मौके से कारतूस का खाली खोखा मिला। सर सुतल रहथिन, हम जगलिए कहलिए 8:30 बज गेलन, सब भैंसी दुहल जाहो ने तो उठलखिन, बेटा छोटका पानी में दल के कुल्ला केलखिन, कहलिए 8:15 दूह के शंभू चाक सेंटर पर एलखिन दूध दै ले। आ दूध देला के बाद हाथ में दूध टंगले छै, बबलू मुकेश बबलू जमंगल राय ओकर बेटा तीनों मिलकर तरतरा देलकै गोली, 3-4 गोली हाली हाली उनका सीना में, एगो पेट में लग गेलन, लगलन लक्ष्मण गिर गेलखिन तराई बजरा। हत्या के इस वारदात के बाद मृतक की पत्नी ने मिल्क सेंटर के संचालक जय मंगल राय, मुकेश और बबलू पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है और पुलिस ने इंसाफ की मांग की है, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस हत्या के पीछे की एक कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है और सच टटोलने की कोशिश कर रही है ताकि आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन अफसोस कि अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इस हत्या की गुत्थी को सुलझा पाती है और सच से रूबरू कराती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और बेगूसराय में एक शैतान पति ने झोपड़ी नुमा आशियानी में जुर्म की ऐसी दास्तान लिखी जिसकी चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है। जुर्म भी ऐसा जिसे सुनने भर से शरीर में सिहरन दौड़ जाए। देखिए 7 फेरों की फसाद की खौफनाक दास्तान। आपसी कलह में पति बना शैतान। पत्नी की गोली मारकर ली जान। हत्या के बाद आरोपी पति फरार। झोपड़ी नुमा आशियाने में बेड पर खून से लथपथ सोई महिला। बाहर उमड़ी हजारों की भीड़ और उस हुजूम में तफ्तीश करती पुलिस उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे सन की साजन ने स्याह रात के सन्नाटे में अंजाम दिया है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है।
और शैतान पति घर छोड़कर फरार हो गया है। 7 फेरों के फसाद की ये खौफनाक कहानी बेगूसराय जिले की बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसही गांव की है। इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि 3 साल पहले छौराही कंबा गांव निवासी ज्ञानी सहनी ने मुंगेर की रहने वाली अनिता कुमारी के साथ कोर्ट मैरिज किया था। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन पिछले 1 साल से दोनों के बीच प्यार की जगह फसाद होने लगा। वारदात वाली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मृतका अनीता देवी बसही में अपनी नानी के घर पर थी। 26 अप्रैल की रात अनीता का पति ज्ञानी सहनी भी वहां पहुंचा। रात में साथ में खाना खाया और पत्नी के साथ सोने चला गया। तब तक पत्नी अनीता अपने पति के साजिश से बिल्कुल अनजान थी और पति ने भी पत्नी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। अनीता बेफिक्र होकर अपनी बच्ची को गोद में लेकर सो गई, लेकिन उसके शैतान पति के आंखों की नींद उड़ी हुई थी। वो मौके की ताक में था। जैसे ही अनीता गहरी नींद की आगोश में समाई, वैसे ही उसके पति के अंदर का शैतान जाग गया और रात के करीब 3 बजे बिस्तर से दबे पांव उठा। अचानक निकला और पति पत्नी के पाक रिश्ते को ताक पर रखते हुए अनीता को टारगेट करते हुए ट्रिगर दबा दिया, जिससे अनीता की मौत हो गई और वो स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए मौके से फरार हो गया। जब गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी उसके घर पर गए तो देखा कि बिस्तर पर खून से लथपथ अनीता की लाश पड़ी है और उसकी मासूम सी बच्ची उसके पास सोई है। मालूम हुआ जब मैं गांव वार्ड 10 नंबर वार्ड में पहुंचा तो जहां पे घटना घटी तो उनके भाभी से जानकारी हुआ कि रात में उनका पति 8-9 बजे करीब आया और उसके बाद जो है मतलब सही सलामत रात में रहा, लेकिन 3 बजे भोर में आवाज हुआ गोली मारकर और पत्नी को चले भाग गया। सुबह होते ही हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गए और आरोपी पति ज्ञानी सहनी की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ था कि पति ने सोए हालत में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने अपने मासूम बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। देखिए, यही वो प्यारी सी मासूम बच्ची है जिसके सिर से उसके शैतान पिता ने माँ का साया छीन लिया है। अब इसका लालन पालन कौन करेगा? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।